अगर आज मैं तुम्हें पूछूं कि डिक्टेटर को किस नाम से जाना जाता है तो तुम बोलोगे हिटलर, क्योंकि हिटलर ने होलोकॉस्ट करवाया। लेकिन हिटलर जैसे ही एक डिक्टेटर था जिसने हिटलर से भी ज्यादा लोग मारे, लेकिन फिर भी हिटलर बन गया मोस्ट इविल पर्सन, और वो बन गया इविल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिशों की हिस्ट्री में लेजेंडरी फिगर, जिन्हें लोग हीरो मानते हैं, जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसके ऊपर एक बायोपिक भी बनी जिसमें बड़े शातिर दिमाग से चर्चिल को व्हाइट वॉश किया। चर्चिल को इसलिए हीरो माना जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उसने जर्मनी को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा कहा जाता है 1930s में ऑपोज किया था पॉलिसी ऑफ एपिज्मेंट टुवर्ड नाजी जर्मनी को, और उसने वार्न किया था कि हिटलर का एग्रेशन आगे जाके डेंजर साबित होगा। और उसके कुछ फेमस सेंटेंसेस भी आज भी इस तरह लोगों के दिमाग में छाप डाले, जैसे हमारे फेवरेट हीरो का डायलॉग हमारे दिमाग में छप जाते, जैसे वी शैल फाइट ऑन द बीचेस। और डार्केस्ट आवर मूवी देखोगे तो तुम तो फैन हो जाओगे इस आदमी। और ये मूवी ऑस्कर भी जीती, वही ऑस्कर जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इक्वेलिटी, इन सब चीजों की, ऑपरेस लोगों की। और विंस्टन चर्चिल को इस तरह पोर्ट्रे किया है कि इसने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बचाया नाजी टायरनी से। लेकिन ये लोग यही भूल जाते हैं कि इन्होंने भारत में क्या किया। इन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बचाया ऐसा इनका कहना है, लेकिन इन्होंने भारत में आकर किस तरह डेमोक्रेसी को कुचलकर भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था विंस्टन चर्चिल का भी। विंस्टन चर्चिल ने 22 मंथ भारत में गुजारे। उसकी मिलिट्री सर्विस के दौरान चौथे हुसर्स रेजिमेंट के साथ 1896 से 1899 ज्यादातर वो बेंगलोर में रहता था, लेकिन वो कलकत्ता आता जाता रहता था, और हैदराबाद और कोई और भी जगह गया। लेकिन 1943 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद तुम भी बोलोगे कोई कैसे विंस्टन चर्चिल जैसे हेवन को हीरो मान सकता है। 1943 हुआ था बंगाल फेमिन, एक शर्मनाक घटना। एटलीस्ट 3 मिलियन पीपल डाई ऑफ हंगर। 3 मिलियन से ज्यादा लोग मरे। औरतों ने अपने बच्चे कुएं में फेंक दिए, उनके पास खाना नहीं था इसलिए। और जितने लोग बंगाल फेमिन में मरे उतने तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं मरे। कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में जितने लोग मरे उससे 6 टाइम ज्यादा बंगाल फेमिन में लोग मरे। विंस्टन चर्चिल ने खाना सड़ने दिया, लेकिन उन बंगाल फेमिन के लोगों को उसने वो खाना देना भी नहीं समझा जो भारत के लोगों का था, उस बंगाल फेमिन के लोगों का था, जो ब्रिटिश हमसे छीन कर लेते थे अत्याचार करके। तो विंस्टन चर्चिल ऐसे अत्याचार करके जो भी खाना रहता था वो सब लेकर दूसरे कंट्रीज अपने ब्रिटिशों को लोगों को पहुंचाता था। और ऐसा नहीं था कि यहाँ खाना नहीं बचता था, लेकिन ब्रिटिश हम सबको पता इंडियन लोगों से कितने नफरत करते थे, और उसमें विंस्टन चर्चिल भी था। विंस्टन चर्चिल भी इंडियन लोगों से बहुत नफरत करता था। जो एक चीज कही जाती थी ब्रिटिशों द्वारा, या फिर जो एक बोर्ड लगाया जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, विंस्टन चर्चिल उसी माइंडसेट का था। वो इंडियंस को तुच्छ समझता था, और बंगाल फेमिन का जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल है जिसने 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे। लेकिन सैड चीज ये है कि ये इंडिया के लोगों को ही नहीं पता कि उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ था। और दूसरी सैड चीज ये है कि आज हिटलर को तो इविल पर्सन माना जाता है, हिटलर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लेकिन विंस्टन चर्चिल को आज भी वेस्ट में सेलिब्रेट किया जाता है एज ए हीरो, जबकि उसने हिटलर से ज्यादा लोग मारे। हमारे इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लेकर हर किसी महान आदमी का स्टैचू टूटा है, लेकिन विंस्टन चर्चिल का स्टैचू आज भी सही सलामत है, क्योंकि अमेरिका ने इतिहास लिखते वक्त विंस्टन चर्चिल को एज ए हीरो ही दिखाया। और मूवी, आर्ट, लिटरेचर, हर चीज से सबके दिमाग में छाप दिया कि विंस्टन चर्चिल एक हीरो था जिसने तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 से जर्मनी से आजादी दिलवा दी। लेकिन देखोगे जो हिटलर ने किया वही विंस्टन चर्चिल ने किया, जो ब्रिटिश कर रहे थे वही हिटलर करना चाह रहा था। और आज भी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो उन्होंने अत्याचार किए उसे मानने को तैयार नहीं है। और उसका सबूत है ब्रिटेन में पड़ा वो म्यूजियम जिसमें इंडिया से लूटा हुआ सामान देखने को मिलता है। कोहिनूर से लेकर हर एक चीज जो ब्रिटेन हमें देने को आज भी तैयार नहीं, और चोरी का सामान भीख मंगे बड़े शान से दिखते। और सैड चीज ये थी विंस्टन चर्चिल को जिस मूवी में व्हाइट वॉश किया, द डार्केस्ट आवर, जब उस मूवी को ऑस्कर मिला था तो मैंने इंडिया के लोगों के ट्विटर पोस्ट देखे थे, इंस्पिरेशनल मूवी, मस्ट वॉच मूवी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे।